मैनपुरी, जहां पर आपको हम बता दें साझा रैली हो रही है मायावती और मुलायम सिंह यादव की, और पहली बार साथी अजीत सिंह भी यहां पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव। हालांकि शिवपाल यादव की नाराजगी इस पर सामने आई थी इस रैली को लेकर। लंबे अरसे बाद ये दो दिग्गज एक साथ एक मंच पर सामने आए हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार करने के लिए आई हैं। बैन लगा था मायावती पर चुनाव आयोग की तरफ से, और उस बैन के बाद ये पहली रैली है जिसमें कि मंच साझा कर रही हैं मुलायम सिंह यादव के साथ मायावती। साथ ही अखिलेश यादव भी इस गठबंधन में, और अजीत सिंह की भी बात कही जा रही है कि वो भी यहां पर मौजूद होंगे। 26 साल बाद एक मंच पर मायावती और मुलायम सिंह यादव, एक दूसरे के धुर विरोधी। लंबा समय गुजरा, बीएसपी और एसपी एक दूसरे के खिलाफ हमेशा खड़ी रही, और विरोध में न जाने कितनी ही बातें, कितनी ही जुबानी जंग चले, लेकिन सियासत शायद इसी को कहते हैं कि सियासत में सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और शायद वही सियासत है जिसकी वजह से आज एक ही मंच पे जो कभी धुर विरोधी रहे थे, वो तमाम नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। अब इसे वक्त का तकाजा कह लीजिए या जो कह लीजिए, लेकिन ये बात सच है कि अब मायावती और मुलायम सिंह यादव एक ही मंच पर यहां पर मौजूद है, और मायावती खास तौर पर मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार करने के लिए मैनपुरी यहां पहुंची हैं। राज्यसभा के सम्मानित सदस्य माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी भी आपके बीच में आ चुके हैं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, वाकई ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए तस्वीर है क्योंकि 26 साल बाद एक मंच इनफैक्ट साझा कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव और मायावती, धुर विरोधी जो कभी रहे, आज एक साथ। देखिए श्वेता, ये ऐतिहासिक क्षण है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 26 साल के बाद पहली बार ये मंच साझा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और बसपा के शीर्ष नेता मुलायम सिंह यादव और मायावती। एक तरीके से बड़े नेता के तौर पर पहली बार है मायावती, क्योंकि पिछली बार जब इन दोनों ने मंच शेयर किया था तब कांसी राम बड़े नेता हुआ करते थे, और तब मुलायम सिंह यादव और कांसी राम ने मंच शेयर किया था। लेकिन आज मैनपुरी में, जो कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, यहाँ पर पहले मायावती पहुंची है स्टेज पर, और उसके कुछ मिनटों के बाद मुलायम सिंह आए हैं। मुलायम सिंह को अखिलेश यादव और तमाम पार्टी के लोग लेकर के ऊपर चढ़े हैं, और उसके बाद वहां पर आपने देखा पहले से मायावती दाहिने तरफ जो कुर्सी लगी है उस पर बैठी थी, बाद में मुलायम सिंह यादव बैठे हैं किनारे की कुर्सी पर, लोगों का अभिवादन किया है। मायावती उसके बाद उनकी बगल की कुर्सी पर, यानी कि बीच की कुर्सी पर बैठी हैं, और फिर अखिलेश यादव बैठे हैं। तो ये पूरा का पूरा शो इस पूरे गठबंधन को एकजुट करने के लिए एक बहुत तरीके से इस रैली को किया गया है, और इस वक्त जो भीड़ है वो बहुत ही मैसिव भीड़ यहाँ में दिखाई भी दे रही है। जी अभिषेक, बताया जा रहा है कि चूंकि ये सपा बसपा और रालोद की आरएलडी की ये चौथी रैली है, इस महागठबंधन की ये चौथी रैली है, और खास करके ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसके बाद पहली बार ये दोनों नेता जो हैं एक साथ एक मंच पर आए हैं। इसे भव्य बनाने की उतनी ही तैयारी है, और बताया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है लगभग 40 लाख लोग यहाँ पर जुटेंगे। नहीं श्वेता, देखिए तैयारी तो पूरी हुई। गेस्ट हाउस कांड के बाद संभवतः ये पहली इन दोनों की मुलाकात भी है। हालांकि मंच के नीचे जब ये बड़े नेता ऊपर बैठे हैं उसके पहले करीब 10 मिनट तक ये तीनों नेता मंच के नीचे जो जगह बनी है वहां पर मौजूद थे, आपस में बातचीत हुई है, और उसके बाद आप देखिए इस समय जो दृश्य मायावती एक तरीके से मुख्य अतिथि हैं, यहाँ की बीच की कुर्सी उन्हें दी गई है,
और अखिलेश यादव उन्हें बाकायदा मोमेंटो सौंप रहे हैं, उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है और मायावती को बीच की कुर्सी दी गई है। देखिए लोगों की भीड़ जुटी है, लेकिन जो दावा सच किया जा रहा था वो भीड़ यहाँ नहीं है। ये कहा जा सकता है कि मैनपुरी यादव परिवार का और समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन इस जगह पे रैली में जिस भीड़ का दावा किया जा रहा था वो भीड़ नहीं है, लेकिन अच्छी तादाद में भीड़ जरूर है। बहुत 200 करोड़ से मौजूद यहाँ सपा और बसपा की भीड़ है। तो आप देखिए मंच पर जिस तरीके से इस वक्त स्वागत समारोह चल रहा है, साफ तौर पर इस दोनों गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक बड़ा क्षण है। बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण, क्योंकि 95 में लखनऊ में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसके बाद जबरदस्त खाई पैदा हो गई थी इन दोनों के बीच, सपा और बसपा के बीच। लेकिन अब महागठबंधन, जो कि अखिलेश यादव इसके एक तरह से सूत्रधार कहें तो गलत नहीं होगा, और एसपी और बीएसपी अब एक साथ आ गई है और उसके बाद पहली बार लगभग 26 साल बाद ये दोनों दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर सामने आए हैं। अजीत सिंह की भी बात कही जा रही है कि अजीत सिंह भी यहां पर मौजूद होंगे। इसके लिए एक पूरी तैयारी की गई थी, खास करके इस रैली के लिए विशेषकर, और यहां से संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि ये जो गठबंधन हुआ है किस तरह से इस गठबंधन को और मजबूत किया जाए। और अजीत सिंह, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि अजीत सिंह जो है वो यहाँ नहीं आए हैं। अभिषेक, यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ मुलायम सिंह यादव पहुंच चुके हैं, मायावती भी यहाँ पर हैं, अखिलेश यादव यहाँ हैं। अजीत सिंह के आने की भी खबरें थी लेकिन वो नहीं आए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल श्वेता, देखिए अजीत सिंह के लिए तैयारी थी, सुबह 4 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन अब से तकरीबन घंटे भर पहले एक कुर्सी हटाई गई और बताया गया कि अजीत सिंह आज की रैली में मैनपुरी नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। और कल जो फिरोजाबाद में एक ज्वाइंट रैली होनी है जिसमें मायावती और अखिलेश होंगे, वहां पर अजीत सिंह शामिल होंगे। तो आज की जो वजह बताई गई यहाँ नहीं आने की, उसमें उनके तबीयत को लेकर बताई गई है कि शायद इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन बाकी तीनों नेता जरूर आए। सुबह हम लोगों ने जब देखा था तो यहाँ 4 कुर्सियां लगाई गई थी। हालांकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि 3 कुर्सियों के अलावा कुछ और कुर्सियां लगी हैं, जिसमें जो दूसरे लेवल के नेता हैं, जिसमें मायावती के भतीजे आकाश वो भी बैठे हैं, जो सांसद हैं तेज प्रताप यहाँ से, जिनकी सीट पर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो बैठे हैं। इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा भी बैठे हैं। तो पूरा का पूरा मंच भरा है, लेकिन अजीत सिंह नहीं आए। बिल्कुल। और अब ये जब गठबंधन हुआ था अभिषेक, उसके बाद हालांकि साफ तौर पर मायावती ने ये कह दिया था कि जो भी गिले शिकवे थे बीएसपी और एसपी के बीच उसे भुला दिया गया है, क्योंकि मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है सरकार से, सत्ता से। इसीलिए अब इंतजार मायावती के संबोधन का है कि इस मंच से खास तौर पर, वो भी मुलायम सिंह जब मौजूद हों, तो मायावती क्या बोलती हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए सबको मायावती के स्पीच का ही इंतजार है। हालांकि अब मुलायम सिंह बोलने जा रहे हैं और पहला संबोधन जो है वो मुलायम सिंह का है। आपको याद होगा जब पहली रैली हुई थी देवबंद में, तो वहां पर मायावती ने सबसे पहले संबोधन अपना दिया था। यानी कि जो जिसका गढ़ है, जो जहां होस्ट है, वो पहले बोलता है। ये एक फॉर्मूला अपनाया गया है जो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवबंद में पहला भाषण मायावती ने दिया था और आज मैनपुरी में, चूंकि ये मुलायम सिंह का इलाका है, मुलायम सिंह कुछ बोल रहे हैं अभिषेक, हम जरा सुनते हैं। आप बड़ी गंभीर बैठे हुए हैं, पंजाब है, लेकिन हमारा भाषा तोड़ दिया।
चुने हैं, लेकिन चुनाव में हमें भाई बहुमत से जिता देना, चाहे जिताते रहे उसका ज़्यादा करो पाएगा कि ज़्यादा से जिताएंगे। पहली बार हाथ उठा के तो पहले से ज़्यादा जिताएंगे। और आज बहुत बचता है तो हमारे तो भाषण सुन चुके हो, मैं गरीबी अमीर के बीच में आपने बताया था कि आज देश के अंदर गरीबी अमीरी दोनों हैं। अमीर लोग आज शोषण कर रहे और गरीब लोग आज दुखी हैं। किसी तरह से पुरुष और महिलाओं के बीच भी शोषण है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। नीचे करके नीचे महिलाओं के साथ भी शोषण हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। इसके लिए हमने लोकसभा में सवाल उठाया था और मुझे खुशी है कि